जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 57वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए जो मुगल काल से संबंधित हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न है, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि ए. उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, बी. राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, सी. वह मितव्ययी था, डी. उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। जी हाँ, सही विकल्प यही है कि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसीलिए उसने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ए का डी सही, पहले का डी सही है। आगे देखिए, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। बिल्कुल सही उत्तर है आपका औरंगजेब, डी सही उत्तर है। ग्रांड ट्रंक सड़क या ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था, किसे जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक सड़क किसे जोड़ती है? ए. कोलकाता व मुंबई को, बी. दिल्ली व चेन्नई को, सी. कोलकाता व अमृतसर को, और डी. लुधियाना व तिरुपति को। तो देखिए, जिसे जीटी रोड आप कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, वह कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। सी सही विकल्प है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया था। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई, या पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, किसने किसको पराजित किया, है ना। तो इस तरीके से एक ही प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखा करिएगा। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई, पहला युद्ध जो हुआ वो बाबर से कौन पराजित हुआ, यानी बाबर और किसी और के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ, लेकिन पराजित कौन हुआ वो बताना है। ए. इब्राहिम लोदी, बी. शेर शाह सूरी, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, और डी. अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, यानी यह लड़ाई, यह युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है कई बार परीक्षाओं में। ए. दिल्ली, बी. आगरा, सी. सासाराम, डी. लाहौर। इसका सही उत्तर है सासाराम, सी सही है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए. कालानौर, बी. आगरा, सी. जामा मस्जिद, डी. सीकरी। तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में, ए सही विकल्प है। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ए. बाबर के, बी. जहांगीर के, सी. शाहजहां के, डी. अकबर के। जी हाँ, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव, बी सही विकल्प है। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ए. सिसोदिया वंश, बी. परमार वंश, सी. चौहान वंश, और डी. चंदेल वंश। तो सिसोदिया वंश, जिस वंश के राणा प्रताप थे, उस वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। डी का ए सही विकल्प है। 8 का ए, सॉरी। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए. अकबर, बी. शाहजहां, सी. जहांगीर, डी. औरंगजेब। बिल्कुल सही उत्तर है औरंगजेब, डी विकल्प सही है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था?
ए मोहम्मद हुसैन, बी मोहम्मद खां, सी अब्दुल समद, डी मीर सैयद अली। सही उत्तर है मोहम्मद हुसैन। ए, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया? ए कश्मीर, बी सिंध, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया। सी विकल्प सही है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ए 1526 ईस्वी में, बी 1576 ईस्वी में, सी 1605 ईस्वी में और डी 1660 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 1576 ईस्वी में। बी सही विकल्प है। फैजी किस निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ए हुमायूं, बी दारा शिकोह, सी बहादुर शाह जफर, डी अकबर। तो फैजी जो था वो अकबर के दरबार में रहा। डी सही विकल्प है। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ए अकबर, बी शेरशाह, सी बाबर, डी औरंगजेब। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके समय में की, किसके शासनकाल में? शेरशाह बिल्कुल सही उत्तर है ये। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? जो 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई हुई, हुमायूं को पराजित किसने किया? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, आप जानते हैं। ए शेरशाह, बी महाराणा प्रताप, सी शिवाजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी फतेहपुर सीकरी में और डी काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, बिल्कुल सही है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ए शाहजहां, बी हुमायूं, सी बाबर, डी जहांगीर। तो इसका सही उत्तर है हुमायूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद में, बी सीकरी में, सी औरंगाबाद में, डी बीजापुर में। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? हाँ, औरंगाबाद में। सी सही विकल्प है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी दारा शिकोह। तो संगमरमर का करवाने वाला जो व्यक्ति था वो था जहांगीर। बी सही विकल्प है। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? वो मुगल शासक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो बाबर था ही, है ना। बाबर को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसकी एक अफगान विधवा आई और वो शव को काबुल ले गई, है ना। वहीं एक बाग में फिर उसको दफनाया गया। तो ए विकल्प सही है, ठीक ना। आगे देखिए, किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका भी सही उत्तर है बाबर। ये विकल्प सही है। कौन सा पहला शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल किया? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका उत्तर भी है बाबर। ए सही विकल्प है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ए बिलग्राम का युद्ध, बी कालिंजर का युद्ध, सी चौसा का युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं।
बताइए। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। ए सही विकल्प है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या कौन था, है ना, महिला या पुरुष, कोई एक रहा, आपको बताना है। ए रानी दुर्गावती, बी अहिल्याबाई, सी मार्तंड वर्मा, डी राजा सवाई जयसिंह। बताएं सही उत्तर क्या होगा। रानी दुर्गावती ए सही विकल्प है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी, पूछा गया प्रश्न है ये। ए दिल्ली, बी जयपुर, सी आगरा, डी अमरकोट। मोती मस्जिद कहाँ है जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया? आगरा में, बिल्कुल सही है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया। सी सही विकल्प है। आगे देखें। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? ए कानून और व्यवस्था संभालना, बी भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, सी राजघराने का प्रभारी होना और डी शाही खजाने की देखभाल करना। जी हाँ, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना यह कार्य था अमल गुजार नामक अधिकारी का। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया? ए चित्तौड़, बी पुणे, सी पुरंदर, डी तोरण। तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया। सी सही विकल्प है। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? ए 1650 ईस्वी में, बी 1699 ईस्वी, सी 1750 ईस्वी और डी 1799 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की नींव रखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? ए शाह आलम द्वितीय, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी आलमगीर द्वितीय, डी अकबर शाह द्वितीय। तो देखिए, शाह आलम द्वितीय जो था वो पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत जब तक रहा मराठों का पेंशन भोगी रहा। ए सही विकल्प है। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो सही उत्तर है औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? ए 1526 ईस्वी में, बी 1555 से 56 ईस्वी में, 1555 से 56 ईस्वी में, सी कहता है 1565 ईस्वी में और डी कहता है 1658 ईस्वी में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? बिल्कुल सही उत्तर है 1555 से 56 ईस्वी। बी सही विकल्प है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी दौरा या दौराहा का युद्ध, सी मंदसौर का युद्ध और डी सरहिंद का युद्ध। तो मुगल सत्ता की जो स्थापना हुई वो सरहिंद के युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी। डी सही विकल्प है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? यह एक पुस्तकालय है दीन पनाह, उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी मुगल बादशाह की, उसका नाम बताइए।
ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। हुमायूं बिल्कुल सही उत्तर है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। आपको बताना है किस बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने यह शब्द कहे। हुमायूं बिल्कुल सही है। हुमायूं का जो जीवन काल रहा बहुत संघर्षमय था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब किसे कहा जाता था? ए सेनाधिकारी, बी विदेश विभाग का प्रमुख, सी लोक आचरण अधिकारी, डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। मुहतसिब यह लोक आचरण अधिकारी होता था, इसे ही मुहतसिब कहा गया मुगल प्रशासन में। सी सही विकल्प है। मुगल प्रशासन में मदद ए माश किसे इंगित करता है? ए चुंगी कर, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, और डी बुआई कर। तो मदद ए माश जो था मुगल प्रशासन में, यह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी, इसे ही मदद ए माश कहा जाता था। बी सही विकल्प है। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ए अब्दुल समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली, डी अबुल हसन। तो दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद के द्वारा किया गया। ए सही विकल्प है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह सूरी, और डी इस्लाम शाह सूरी। इनमें से कौन सुल्तान ऐसा था जिसने सबसे पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? शेरशाह सूरी बिल्कुल सही उत्तर है। सी सही विकल्प है। पूछा गया प्रश्न है ये कई बार। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, और डी बहादुर शाह द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? शाह आलम द्वितीय, बी सही विकल्प है। इस तरीके से यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और हम मिलते हैं फिर अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।